हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नज़र। बहू, ये तेरी माँ ने क्या भिजवाया है तेरे साथ? लड्डुओं का डिब्बा तो इनमें से एक भी नहीं है। माँ बेटी दोनों झूठ बोलने में माहिर हैं। कैसे कह रही थी तेरी माँ? समधन जी यहाँ के खालिस घी के मावा लड्डू बनवा कर भिजवा रहे हैं बेटी के साथ। आपको जहाँ बांटना हो बांट दीजिएगा। अब क्या हम ये बांटेंगे? राम सती जी ने काजल से कहा। काजल जल्दी से दौड़ कर आई उधर से। उसका छोटा भाई भी साथ में आकर देखा तो दोनों एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। ये कैसे हुआ मयूर? पापा ने तो लड्डुओं का भारी डिब्बा ही बस की सीट के नीचे रखा था, फिर ये चिप्स पापड़ कहाँ से आ गए? कहीं माँ ने ये भी तो नहीं बांध दिए थे? और हम लड्डुओं का डिब्बा घर ही भूल आए। जल्दी से फ़ोन कर पता करो। काजल घबराते हुए बोली। जानती थी सासू माँ सुनाने का एक मौका जाने नहीं देंगी। माँ, तुमने लड्डुओं का पैक किया डिब्बा दिया था ना, वो तो यहाँ आया ही नहीं। कहीं वहीं तो नहीं रह गया? जरा देखो तो। मयूर ने माँ अनीता जी से पूछा। विभूति जी भी फ़ोन पर आवाज़ सुनकर बोले। अरे बेटा, तुम्हारे ही सीट के आगे वाली सीट के नीचे तो वो डिब्बा रखा था। अगर वहाँ नहीं है तो तुम लोग फिर लगता है बस में ही छोड़ दिए। ये सब बात राम सती जी और काजल को भी सुनाने के ध्येय से मयूर ने स्पीकर ऑन कर दिया था। लो भला, लड्डू आए नहीं और सब झूठ बोले जा रहे हैं। राम सती जी हाथ नचाते हुए बोलीं। अब बहू मायके से पहली बार ससुराल आई है और मैं ये चिप्स बांटूं? हे भगवान, जाने किस घर में बेटा ब्याह दिया जिन्हें जरा भी शऊर नहीं। बेटी की विदाई में लड्डुओं की जगह ये पापड़ चिप्स भेज दिए। राम सती जी हंगामा करने लगीं। काजल को कुछ ना सूझा तो भाई को बाहर बाजार भेजकर जल्दी से 5 किलो लड्डू लेकर आने को बोली। काजल अपने कमरे में जाकर सफ़र के कपड़े बदल घर की सूती साड़ी डाल रसोई में चली गई, पर दिमाग अभी भी वहीं पर अटका पड़ा था। आखिर वो डिब्बा गया कहाँ? माँ ने मिठाई वाले से कहकर स्पेशल लड्डू बनवाए थे, बेटी के ससुराल भेजना है बोल बोल कर। मिठाई वाले चाचा ने भी 5 किलो के डिब्बे तैयार कर एक बड़े डिब्बे में सबको डालकर बांधकर पैक कर दिया था। सामान बहुत ज़्यादा था तो कुछ बस की डिक्की में रखवाया गया और लड्डुओं का डिब्बा काजल और मयूर की सीट के नीचे नहीं बल्कि उनके आगे की सीट में नीचे रखा गया ताकि वो देखते रहें। तभी काजल को याद आया, अरे एक मियाँ बीबी आकर बैठे थे उस सीट पर, उनके पास भी वैसा ही एक डिब्बा था और उन्होंने अपनी सीट के नीचे लड्डुओं के डिब्बे के बराबर में रख दिया था। वो लोग 2 स्टॉप पहले उतर गए थे। काजल और मयूर ने बराबर से देखा था, डिब्बा तो सीट के नीचे ही था। मतलब लड्डुओं का डिब्बा वो ले गए और उनके पापड़ चिप्स हमारे पास आ गया। हे भगवान, इतना नज़र रखने के बाद भी काजल को समझ नहीं आ रहा था। सासू माँ से ये सब कहे तो कहे कैसे? वो तो सच मानेंगी नहीं। मयूर जब लड्डू लेकर आ गया तो राम सती जी को थोड़ी खुशी तो हुई, पर यह भी साथ साथ सुना ही दी कि लोग समझ ही जाएंगे यहाँ के लड्डू हैं। शाम को जब जयस ऑफिस से आया, काजल ने उसे सारी बातें बताते हुए कहा। मैं तो बड़ी थी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। मयूर तो छोटा है, उसे क्या ही बोलूं, पर ये एक जैसे डिब्बे की वजह से गड़बड़ी हो गई। आप माँ को समझा दो। मेरे माता पिता ने उनके लिए अच्छे वाले ही लड्डू बनवा कर भेजे थे। जयस सुनकर पहले खूब हंसा और बोला, जिसके घर लड्डू गए होंगे वो खुश होगा। अरे वाह, खालिस घी के मेवा लड्डू, वो भी इन पापड़ चिप्स के बदले। तुम भी पता था सुनाओगे ही। काजल नाराज होते हुए बोली तो जयस ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, माँ को समझा दूंगा। दूसरे दिन दोपहर को उसी बस वाले का फ़ोन आया। काजल बिटिया, तेरे पापा ने तेरे लिए लड्डू भिजवाए हैं, किसी को भेज कर मंगवा ले। कह रहे थे कल किसी से तुम्हारा सामान अदला बदली हो गया, अब खाने की चीज़ देखकर कोई खाएगा ही, कहकर वो भी हंसने लगा। मयूर को आज बस पकड़ने जाना ही था, इसलिए जयस घर पर ही था। काजल ने जयस से कह दिया, पापा ने लड्डू भिजवाए हैं, मयूर उसी बस से वापस जाएगा, आप उसे छोड़ते हुए डिब्बा ले आना। लड्डुओं को देखकर राम सती जी ने कहा, हाँ, ये लग रहे लड्डू जब तुम्हारे पापा भिजवा ही रहे थे
तो यहाँ से मंगवाने की क्या ही ज़रूरत थी। अच्छा हुआ जो कल ना भिजवाए। चलो अब ये भी आ गए हैं तो दोनों मिलाकर दे दूँगी, मोहल्ले वाले भी खुश हो जाएंगे। काजल मन ही मन सोच रही थी, इन लड्डुओं के चक्कर में मेरी और पापा दोनों की जेब ढीली करवा दी। अब से जब भी सफ़र करूँगी अपनी चीज़ों की निगरानी सही से करूँगी और उन पर कोई ऐसी निशानी ज़रूर लगा दूँगी ताकि दूसरे भी उठाएं तो समझ जाएं ये मेरा नहीं किसी और का है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।